स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखने वाली है। वो क्या है कि रेडियो एक्टिविटी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे, रेडियो एक्टिविटी से, कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से जो किरणें निकलती हैं वो कौन कौन सी किरणें होती हैं, या फिर नाभिक का क्या मतलब कि उसका गुण होता है जिसके कारण वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सभी बातें जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, एक एक पॉइंट करके पूछ ली जाती हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज, इसी रेडियो एक्टिविटी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जो आपके एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे गए हैं उन्हीं पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, ठीक है। सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिविटी की खोज जिसने की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। उसके बाद से पूछा जाता है कि ये रेडियो एक्टिविटी जो गुण है वो किस में पाया जाता है, यानी कि कौन से तत्व होते हैं जो रेडियो एक्टिव दिखाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि हर वो एक तत्व रेडियो एक्टिविटी दर्शाएगा जिसका नाभिक जो होगा अस्थायी होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि जिस भी तत्व का नाभिक जो है वो क्या होगा, अस्थायी होगा। वो हमको क्या दिखाएंगे, रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे, रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो किरणें निकालते हैं। और कौन कौन सी किरणें निकालते हैं, कौन कौन सी, अल्फा निकालते हैं, फिर बीटा निकालते हैं और गामा निकालते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कि हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कौन से रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो वो तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं जिसका जो नाभिक होता है वो क्या होता है, अस्थायी नाभिक जिसका होता है वो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो कौन सी किरण निकालते हैं, तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरण निकालते हैं, ठीक है। और कब तक निकालेंगे, जैसे कि एक हम लोग बात करें कि एक हमारा ये जो धागा होता है, एक रील वाला धागा जो होता है ना, जिसके ऊपर धागा ऐसे 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 राउंड लगा होता है, तो उसी प्रकार से हमारा जो नाभिक होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो नाभिक होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी होती है। एक तरह से बात करें तो अल्फा बीटा गामा के रूप में, ठीक है। तो ये एनर्जी तब तक निकलती है, अल्फा बीटा गामा के रूप में तब तक निकलती रहती है जब तक कि उसका जो नाभिक है, उस तत्व का नाभिक जो है वह अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक में न आ जाए। तब तक, जब तक वो अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक में न आ जाए, तब तक उसकी एनर्जी जो है वो इमिट होती रहती है, यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणें हमेशा निकलती रहती है उससे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद से अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चलिए एक चीज़ और, कि जितने भी 83, ये आप लोगों को याद रखना है कि जिस भी परमाणु क्रमांक, कोई भी परमाणु क्रमांक हुआ, अगर 83 एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 83 परमाणु क्रमांक से जितने भी ऊपर तत्व जाते हैं, यानी कि वो सभी हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी आपको ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए 84 दे दिया, 86 दे दिया, 90 दे दिया और यहाँ पर 4 दे दिया, तो बोल दिया इसमें से आपसे कि बताइए इसमें से कौन है जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है। तो देख लेंगे हम लोग कौन कौन 83 से ऊपर है, तो 84, 86, 90 है ना। तो ये तीनों हमारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आती है कि ये अल्फा बीटा गामा किरणें होती क्या है, इन सबों के गुण क्या होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो अभी इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये, सबसे पूछा गया आपसे अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, एकदम ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो अल्फा, सबसे पहली बात करते हैं अल्फा पे। अल्फा, तो जो रेडियो एक्टिव तत्व में अल्फा किरण होती है, इस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, तो धन चार्ज होता है ना। तो धनायन चार्ज होता है, यानी कि धन आयन होता है। इस पे अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, धन आयन होता है, यानी कि ये पे, इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस पे को याद कैसे करेंगे, तो आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि आप पार्टी का नाम सुने हैं, आप पार्टी का नाम सुने होंगे, तो आप से अ से याद कर लीजिएगा अल्फा, और प से क्या हो जाएगा, पी से यानी कि प्लस, है ना। तो अल्फा जो है वो कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अल्फा पे प्लस चार्ज रहेगा, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से अभी चार्ज की बात हो रही है तो तीनों के चार्ज देख रहे हैं। तो अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, और बीटा पे कौन सा चार्ज होता है, और गामा पे कौन सा चार्ज होता है। तो बीटा पे हमारा चार्ज जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। ये दूसरा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग कि बीटा पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और बचा हमारा गामा,
तो गामा पे कौन सा चार्ज होता है, तो गामा पे जो होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर 0 चार्ज होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको, अगर याद रहेगा ए से अल्फा, अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है आप पार्ट याद रखेंगे, यानी कि ए से होगा अल्फा और पी से होगा हमारा प्लस चार्ज होता है। बी से आप लोग ऐसे आ सकते हैं, बी एन, नाम सुना होगा बी एन शर्मा, है ना। तो बी एन यानी कि बी से क्या हो गया हमारा बीटा हो गया, और एन से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा चीज़ें आप लोगों ने याद कर ली। उसके बाद से जो कि एक और चीज़ पूछी जाती है अल्फा बीटा और गामा के, अल्फा बीटा और गामा के बारे में एक चीज़ पूछी जाती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। पूछता है कि किसकी भेदन क्षमता यानी कि किसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये पूछा जाता है आपसे कि ये हमारा अल्फा बीटा और गामा में, इन तीनों में भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन पावर किसकी अधिक होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं भेदन क्षमता, है ना। भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है गामा की, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद से सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की, सबसे कम, ठीक है। उसके बाद से बीच में कहीं बीटा की होती है, ठीक है। तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है गामा की, यानी कि भेदन क्षमता का अगर ऑर्डर लिखें हम लोग तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक, फिर उसके बाद से बीटा की, फिर उसके बाद से हमारी अल्फा की, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखेंगे, भेदन क्षमता का ऑर्डर है यानी कि पेनिट्रेशन पावर की ऑर्डर है। अगर आपसे कह दे कि एक 2 मीटर की लोहे की पन्नी है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर लोहे की पन्नी है, तो इसको कौन सबसे ज़्यादा भेद सकता है, तो गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा इसको भेद सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से एक चीज़ जो है आपसे पूछी जाती है, आयनित करने की क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, आयनित करने की क्षमता। तो आप लोग याद रखेंगे कि आयनित क्षमता होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, भेदन क्षमता के, यानी कि इसका मतलब ये होता है जहाँ कहीं भी ऐसे आ गया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, यानी कि अगर कहीं भी आपका व्युत्क्रमानुपाती आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आयनित क्षमता ज़्यादा है तो भेदन क्षमता क्या होगी, कम होगी। डायरेक्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब डायरेक्ट उल्टा होता है कि अगर आयनित क्षमता इसकी ज़्यादा है तो भेदन क्षमता कम होगी, अगर भेदन क्षमता ज़्यादा है तो इसकी आयनित क्षमता जो है वो क्या होगी, हमारी कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि भेदन क्षमता देखिए ज़्यादा है इसकी, गामा की भेदन क्षमता अल्फा की जो है वो गामा की जो भेदन क्षमता है वो ज़्यादा है, तो आयनित करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। यानी कि यहाँ पर आयनित अगर लगाएं हम, आयनित क्षमता का ऑर्डर लगाएं अगर, तो आयनित क्षमता का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो अल्फा की भेदन क्षमता। देखिए जिसकी भेदन क्षमता ज़्यादा उसकी भेदन क्षमता जिसकी भेदन क्षमता ज़्यादा उसकी आयनित करने की क्षमता कम होगा, है ना। यहाँ से एक को मिटा लेते नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा आयनित करने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो उसकी भेदन क्षमता क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो गामा है इसकी भेदन क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि इसकी आयनित करने की क्षमता जो होगी वो सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा अल्फा की आयनित करने की क्षमता ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर बीटा की, फिर उसके बाद से गामा की, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है जो कि हम यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अल्फा बीटा गामा में ही आपसे पूछा जाता है कि जब एक अल्फा कण किसी तत्व में से एक अल्फा कण निकलता है तो उसमें उस तत्व में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब कि क्या बदलाव होता है। मैं यहाँ पर जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम का पॉइंट है, बार बार घूम के पूछता है आपसे एक ही क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताए हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट, तो अल्फा बोलेगा आपसे कि जब एक तत्व है, एक तत्व में से एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जब किसी एक तत्व में से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसका दो परमाणु क्रमांक उस तत्व का 2 परमाणु क्रमांक क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, और 2 परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा और 4 परमाणु द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी तत्व से, ये कोई हमारा तत्व है, मान लीजिए एक्स तत्व है, अगर
इस X तत्व में से एक अल्फा कण अगर बाहर निकल रहा है, एक अल्फा कण, तो उसके 2 परमाणु क्रमांक में कमी होगी और उसके 4 परमाणु क्रमांक में कमी होगी। ठीक है, 2 परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर में 2 एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कम हो जाएंगे और 4 परमाणु द्रव्यमान कम हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हम लोग बीटा पे। तो बीटा, अगर किसी तत्व में से एक बीटा कण निकलता है, एक बीटा कण निकलता है, तो उस तत्व में एक परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ जाता है। एक परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, बढ़ जाता है। ठीक है, एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है और उसके द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद से गामा की बात करते हैं। तो गामा जो होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज होता है, ये उदासीन होता है, तो न्यूट्रल होता है गामा। तो इसलिए अगर ये निकल भी जाता है किसी तत्व में से तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक गामा किरण, कौन सा ऐसा किरण है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा में कौन है जिसके निकलने से उस तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो हमारी कौन सा है तत्व, वो हमारा है गामा किरण। गामा किरण से निकलने से हमको कोई भी तत्व में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर अल्फा कण जो है निकल जाता है तो उससे 2 परमाणु जो है वो कम हो जाते हैं। परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु क्रमांक, मान लीजिए ये X हमारा तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, नहीं, इसका मान लीजिए 84 परमाणु क्रमांक है और इसका 100 परमाणु द्रव्यमान है। तो इसमें से अगर एक अल्फा कण जो है वो बाहर निकलेगा तो इसके 2 परमाणु क्रमांक में कम होगा, यानी कि जो तत्व बनेगा बाद में वो क्या होगा, 82 होगा, परमाणु क्रमांक 2 कम और परमाणु द्रव्यमान कितना, 4 कम, यानी कि 96, है ना। ऐसे ही याद रखना है। और बीटा के लिए देख लें, मान लीजिए कोई X तत्व है, इसका मान लीजिए 85 है और यहाँ पर मान लीजिए 100 है, तो ये क्या होगा, 85 से 1 बढ़ जाएगा, बस 1 बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 86 हो जाएगा और ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।